अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है जदीद होम्स सेल्स बेडरूम फर्नीचर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ 3 years ऑफ ऑपरेशन। 2003, 4 और 5 3 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट सेल्स मुख्तलिफ ईयर्स की 1,50,000 2003 की, 4 की 2 लाख और 2005 की 250,000। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 1 लाख है 2003 की, 150 2004 की और 2005 की 2 लाख। और सेलिंग एडमिन एक्सपेंस जो है वो 50,000 है 2003 का, 4 का 60,000 है और 2005 का 80,000। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर से हमने कैश की कलेक्शन की। 2003 में 2003 के 80,000 कलेक्ट हुए और 2003 में ना ही 4 के कैश कलेक्ट होगा और ना ही 2005 का। 2004 में 2003 के कलेक्ट हुए 40,000 और 2004 के अपने कलेक्ट हुए 1 लाख। 2005 में 20,000 2003 के कलेक्ट हुए, 80,000 2004 के और 1,50,000 2005 के, जो कि करंट ईयर है। द फर्म यूजेज इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है फॉलोइंग फॉर ईच ईयर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, नेक्स्ट रेट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ कैश एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर सेपरेटली इन द जर्नल ऑफ जदीद होम्स। तो पहले हम इसका स्टूडेंट डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, और ये आपको अच्छी तरह इल्म है कि हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो हम उसे कहते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 2003, 4, 5 तीनों साल की वर्किंग हुई हुई है। सेल्स 150,000 2003 की, 4 की 2 लाख और 2005 की 2,50,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 1 लाख 2003 का, 4 का 150 और 2005 का जो है वो 2 लाख है। ये माइनस किया तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2003 का भी 50,000, 4 का भी 50,000 और 5 का भी 50,000 आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालें। डीजीपी रेट या यूजीपी रेट एक ही बात है। डीजीपी डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2003 का डीजीपी 50,000, 2003 की सेल 1,50,000 डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 33.33% आया 2003 का डीजीपी रेट। 2004 का जो डीजीपी रेट है वो 50,000 डीजीपी डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल 2 लाख मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 25% आ गया 2004 का रेट। 2005 का रेट डीजीपी 50,000 इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,50,000 डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, 20% रेट आ गया 2005 का। ये तीनों सालों का हमने डीजीपी रेट निकाला। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई डीजीपी रेट। 2003 का जो कैश कलेक्शन है वो 80,000 है और 2003 का जो डीजीपी रेट है वो हमने कैलकुलेट किया था 33.33%। 80,000 को हमने 33.33% से मल्टीप्लाई किया और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2003 का आ गया 26,664। 2004 में 2003 के 40,000 कलेक्ट हुए और 2004 के अपने 1 लाख कलेक्ट हुए। इसका मतलब जो 2003 का कैश कलेक्शन है उसमें हम 2003 वाला रेट यूज करेंगे और 2004 में 2004 वाला रेट यूज करेंगे। 2004 में 2004 वाला रेट यूज करेंगे। ये कहलाएगा 2004 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ऑल्दो इसमें 2003 का भी अमाउंट है। 2003 कैश कलेक्शन 40,000, रेट 33.33% मल्टीप्लाई किया तो 13,332। इसी तरह 2004 का कैश कलेक्शन हुआ 1 लाख, उसका रेट है 25% मल्टीप्लाई करके 25,000 आया और हमने टोटल कर लिया तो ये आ गया 38,332। ये 2004 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है। 2005 में 3 की भी कलेक्शन है, 4 की भी कलेक्शन है और 5 की भी कलेक्शन है। 3 में 3 वाला रेट लगाएंगे, 4 में 4 वाला रेट यूज करेंगे और 5 में 5 वाला रेट यूज करेंगे। 66,666 ये 2003 का रियलाइज हो रहा है 5 में, 20,000 ये 2004 वाला रियलाइज हो रहा है 2005 में और 30,000 2005 का 2005 में रियलाइज हो रहा है। तो टोटल जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2005 का वो आ गया 56,666। अब हमसे कहा जा रहा है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में नेट प्रॉफिट और लॉस निकालें। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस हम इस तरीके से निकालेंगे कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारा रेवेन्यू है
इसकी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो रेवेन्यू दरकार है वो है रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ईच ईयर का हम निकाल चुके हैं। 26,664 2003 का, 38,332 2004 का और 56,666 2005 का। ये हमने रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रख दिया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि 2003 का 50,000, 4 का 60,000 और 5 का 80,000 वो हमने माइनस किया तो ये नेगेटिव बैलेंस आया, नेट लॉस हो गया। ये भी नेगेटिव बैलेंस है, ये भी नेट लॉस हो गया, और लास्ट वाला भी नेगेटिव बैलेंस है, ये भी नेट लॉस हो गया। तो ईच ईयर का जो नेट प्रॉफिट है, ईच ईयर का जो है वो हमें नेट लॉस आ रहा है। 23,336 3 का, 21,668 2004 का और 23,334 2005 का। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जिसमें हमसे कहा जाता है कि एंट्रीज पास करें और अलग अलग ईयर की, हर ईयर की अलग अलग एंट्रीज पास करें। तो पहले हम 2003 की कैश कलेक्शन और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, हमें हर ईयर की दो एंट्रीज पास करनी है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट और एक रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2003 की जो हमें इंस्टॉलमेंट मिली वो 80,000 मिली, हमने उसकी एंट्री पास की। कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2003 का 80,000, नरेशन पास कर दी, कलेक्शन ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स बेसिस। अब हम रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2003 का जो कि 26,664 था, इससे हमने एंट्री पास किया अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। फिर 2004 की कैश कलेक्शन, 2003 की भी कैश कलेक्शन है उसमें और 2004 की भी है। टोटल 1,40,000 हो गया दोनों ईयर का, जिसमें 2003 के 40,000 और 2004 के 1 लाख है। 40,000 2003, 2004 1 लाख, ये दोनों रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, कैश कलेक्ट हो गया। नरेशन पास की कलेक्शन ऑन इंस्टॉलमेंट सेल्स बेसिस। देन अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अब हम ये मालूम कर रहे हैं, अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2003 13,332, 2004 25,000 और रियलाइज्ड हो गया 38,332। ये 2004 की एडजस्टिंग एंट्री हो गई। अब 2005 की कैश कलेक्शन, तो 2005 में 2003 के 20,000, 2004 के 80,000 और 2005 के अपने 1,50,000, टोटल हो गया ये 2,50,000। कैश डेबिट हो गया, रिसीवेबल 2003, 4 और 5 का हमने क्रेडिट कर दिया। अब 2005 का जो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है वो 56,666 है, उसमें 2003 वाला जो अनरियलाइज्ड रियलाइज में कन्वर्ट हुआ वो 6,666, 2004 वाला 20,000 और 2005 का 30,000। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो गया 3, 4 और 5 का, और टोटल रियलाइज हो गया 2005 का 56,666। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2005। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।